सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए 3 स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस को शेयर करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 1740 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है 2.5% के करेक्शन के साथ। एंड यहाँ पे इन्होंने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया, जहाँ पे नो डाउट नेट प्रॉफिट थोड़ा तो इम्प्रूव हुआ है। 9% से नेट प्रॉफिट बढ़ गया, 220 करोड़ के प्रॉफिट को इन्होंने पेश किया है। एंड इनका सेल्स जो है वो 2% से डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, देखिए भले ही सेल्स गिर रहा है, प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट स्टिल पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो भारी गिरावट इनके प्रॉफिट सेल्स में हो रहा था उसके कंपैरिजन में नो डाउट लिटिल बिट रिकवरी है इनके फाइनेंशियल्स में। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालेंगे तो एज यूजुअल काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है। बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए फंडामेंटल में तो एज सच कोई मेजर चेंज अभी तक नहीं हुआ है, सारा खेल यहाँ पे टेक्निकल पे है। इनके चार्ट को मैं ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि पिछले कुछ वीक से स्टॉक में ज़बरदस्त बाइंग हो रहा था। अगर मैं इसके लो से हाई को मेजर करूँ तो विद इन फ्यू मंथ्स, ठीक है, फ्यू मंथ्स क्या 1 से 2 महीने के अंदर स्टॉक 47% रिकवर कर गया था। ठीक है, एंड उस दौरान मैं वीडियो अपलोड कर रहा था ये बताते हुए कि ये जो तेज़ी है ये मुझे सस्टेनेबल नहीं लग रही है। ठीक है, तो मुझे कमेंट आया था कि सर आप यही कहते रह जाओगे एंड पता चला कि स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 100 में जो 95 स्टॉक्स जिस तरीके से मोमेंटम पेश करते हैं ना, हम लोगों को उसके अकॉर्डिंगली चलना है, ना कि 5 रेयर स्टॉक्स के मोमेंटम की तरह चलना है। समझ रहे हो ना। यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिए कि नो डाउट पिछले कुछ वीक से स्टॉक में बाइंग तो हुआ, बट अभी आप देखो सबसे पहले इसके ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना, ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहले हुआ करता था। इस सपोर्ट को स्टॉक ने साइडवेज होने के बाद ब्रेक डाउन किया, तो अब ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपको पता चल गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एक बार ऑलरेडी स्टॉक उस लेवल को टच करके नीचे की ओर गिर चुका है। अब उसी लेवल को ये फ्लो में क्या ब्रेकआउट दे के कंटिन्यूअस मोमेंटम तेज़ी देखने को मिलेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। इस तरीके का अनरियलिस्टिक मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। कोई भी स्टॉक अगर अपने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है तो वहाँ पे कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। एंड यहाँ पे आप ध्यान दीजिए लोअर लेवल से कंटिन्यूअस बाइंग हो रहा है एंड उसी मोमेंटम में ये ब्रेकआउट कर दे रहा है, तो वो वैसा नहीं होने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकआउट मिला, अब ये धीरे धीरे करके नीचे की ओर रिवर्स कर रहा है। मैं आपको एक पॉसिबल केस बताता हूँ। अब ये शायद आने वाले दिनों में हल्का और नीचे गिर के दोबारा रेजिस्टेंस को हिट करे एंड आने वाले 3-4 महीने के बाद ये इसका ब्रेकआउट करे, तब जाके मैं थोड़ा सा ज़्यादा बायस्ड हो जाऊँगा बुलिश नज़रिए को लेके। तब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि नहीं भाई स्टॉक में स्ट्रेंथ बिल्डअप हो गया है, बायर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो अल्टीमेटली स्टॉक अब ऊपर जा सकता है। बट ऐसे ही मोमेंटम के साथ 90 डिग्री में वी शेप रिकवरी स्टॉक पेश करेगा, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि इस तरीके के वी शेप रिकवरी में अक्सर मैंने बड़े बड़े फॉल्स देखे हैं। ऊपर जाने के बजाय ये सारे स्टॉक्स तेज़ रफ्तार में नीचे गिरते हुए मैंने देख रखे हैं। यहाँ पे चार्ट को अगर मैं जूम आउट करूँगा तो इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर स्टॉक में कई सारे केसेस आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे किस तरीके से वी शेप में रिकवर कर रहा था, बट एट द एंड आप देख रहे हो ना यहाँ से फिर किस तरीके से नीचे गिर गया। एंड ये जो बाइंग है ये छोटा बाइंग नहीं है। अगर मैं परसेंटेज वाइज आपको बताऊँ तो अप्रॉक्स यहाँ से यहाँ तक स्टॉक 40% बाइंग हुआ था। एंड आप देख लो कुछ दिनों में स्टॉक नीचे गिर गया। फिर दोबारा ये सेकेंड बाइंग जब हुआ ना, तब ये सस्टेन कर पाया एंड इसने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। तो सेकंड बाइंग का रिक्वायरमेंट रहता है, नहीं तो कंसोलिडेशन का रिक्वायरमेंट रहता है। दोनों में कोई एक केस होगा तो ही जाके स्टॉक अपने ट्रेंड को बदल पाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये चीज़ देखा है, तो वो चीज़ अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी दीपक नाइट्राइट को मैं थोड़ा सा साइड रख रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको वीक एंड में एनालिसिस करता हूँ, मंथ एंड में इसको मैं देखता हूँ। डेली मैं इस चार्ट को तो अभी के लिए नहीं देख रहा हूँ। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड करंटली 1204 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दिया जाए तो प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया 20% से। 100 करोड़ से गिर के इनका नेट प्रॉफिट 80 करोड़ पे आ गया है। ठीक है, स्टिल अभी भी रिजल्ट्स अच्छे हैं।
उतना ख़राब नहीं है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दिया जाए तो पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है, ये चीज़ आप देखिए 47% से बढ़ के 59% इनका शेयर होल्डिंग हो गया है। एंड शायद से रिजल्ट ख़राब आने वाले हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिट गिरने वाला है, इसीलिए स्टॉक भी नीचे गिर रहा था। ये चीज़ तो पहले से हिंट मिल रहा था इसके टेक्निकल चार्ट के ज़रिए। अब इसके चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ये स्टॉक अवेलेबल है एंड इसी सपोर्ट लेवल पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भी स्टॉक का इंक्रीज हो रहा है। बीच में सडन से बाइंग हुआ था एंड आपको तो पता है वी शेप में तो रिकवर करेगा नहीं, बट ये बाइंग हुआ भी क्यों? क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो इस तरीके के वॉलेटाइल मूवमेंट्स मिलते हैं देखने को। अब अगर आने वाले दिनों में इसी करंट लेवल से रिवर्स करके 1400 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा ना, तो पिक्चर परफेक्ट बुलिश प्राइस एक्शन बन जाएगा। समझ रहे हो ना कौन सा पैटर्न बन जाएगा? इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। बट लेट्स सी, देखते हैं आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर पाता है या नहीं कर पाएगा, तब तो जाके उसको बुलिश मानेंगे ना। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अभी करंटली ये इसका मेजर सपोर्ट है 1070 के अप्रॉक्स में। अगर ये 1070 का ब्रेकडाउन करता है तो समय नहीं लगेगा, डायरेक्टली ये 890 के भाव पे आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अभी के लिए फ़िलहाल कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनानी है। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आप, आपको फ्रेश बाइंग करना है, कुछ क्वांटिटी ऐड करने हैं परफेक्ट लेवल पे, तो नो डाउट करंट मार्केट प्राइस भी अच्छा भाव है, अच्छा वैल्यूएशन है, अच्छा प्राइस है करंट मार्केट प्राइस। तो कुछ क्वांटिटी तो इनफैक्ट 1/3 क्वांटिटी तो खरीदे जा ही सकते हैं विदाउट इवन फॉर्मेशन ऑफ बुलिश प्राइस एक्शन। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। 751 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, सारी चीज़ें कंपनी की बेहतर है, कोई वैसा मेजर रेड फ्लैग आपको नहीं मिलेगा देखने को। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है, जैसा पैटर्न पहले था, जिस तरीके का इन्वेस्टर्स का होल्डिंग पहले था वैसा ही इन्वेस्टर्स का होल्डिंग अभी भी बरकरार है। ठीक है, अब डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। देखिए, करेक्शन जो हुआ वो अच्छा था, वर्थ इट था, क्योंकि उस करेक्शन के पहले आप देखिए पी रेशियो कहाँ पे चल रहा था, आप देख रहे हो ना। उसके पहले देखिए पी रेशियो कहाँ पे चल रहा था, जो करेक्शन हुआ उसके चलते बहुत अच्छा खासा एडजस्ट हो गया इसका पी रेशियो। यहाँ पे अप्रॉक्स 90 के आसपास जो चल रहा था वो गिर के 20 के आसपास आ गया, तो ठीक है, अच्छा है, वैल्यूएशन बीच बीच में करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्निकल वाइज इसके चार्ट को आप देखिए तो कंटिन्यूअस गिर रहा था, लगातार तो गिर रहा था, अब जाके यहाँ पे थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक स्टेप इसने उठाया है, बेस बन रहा है, बनने दीजिए इसको। ठीक है, अब उस बेस बनने के पहले ही कोई डिसीजन मत लीजिए, ये और अच्छा खासा समय लगाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे करेक्शन हुआ है इंस्टेंटली इतने छोटे से बेस के बाद स्टॉक रिवर्स नहीं करने वाला, ये चीज़ आप ध्यान देके चलिए। तो इसको अभी समय लगने वाला है, तो लेट द बेस फॉर्म यहाँ पे, उसके बाद फर्दर हम लोग डिसाइड करेंगे, पता चल जाएगा स्टॉक ऊपर उठेगा या नहीं। तगड़ा बेस बनेगा तो हम लोग के लिए बेहतर बात रहेगा। ठीक है, अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।